हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टाइड ऑफ लव का एपिसोड 10 यानी कि लास्ट एपिसोड। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही क्यूट होने वाला है, हैप्पी एंडिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जून एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेकर खड़ा रहता है और कहता है मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो हंजे कहता है कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जून कहता है हमारा पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया है तो चलो न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं। तो हंजे स्माइल करके कहता है क्या कंडीशन है? तो जून कहता है दिन में 3 बार आई लव यू बोलना होगा, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले। तभी हंजे उसके फेस को पकड़ के किस करने लगता है और किस करता रहता है। और गाइज आपको मैं बता दूं इसके लास्ट किस है क्योंकि ये लास्ट एपिसोड है, फिर देखने को नहीं मिलेगी। तभी हंजे कहता है तुम्हारे हाथ ठंडे हैं क्या? वो कहता है कि हाँ थोड़े से। तो वो उसके हाथों को पकड़कर अपने कोट में डाल देता है। तभी जून को एक मेडिसिन मिलती है। वो कहता है ये कैसी मेडिसिन है, क्या तुम मेडिसिन लेते हो? ये वो कहता है कि ये पेन किलर है, जब मैं बच्चा था तो तभी से लेता आ रहा हूँ। तभी जून उस मेडिसिन को रख देता है और कोल्ड ड्रिंक को उसके फेस पर लगा देता है। वो कहता है ये क्या कर रहे हो यार, ठंडी है। हंजे कहता है कि जून मैंने अपनी इंगेजमेंट पूरी तरीके से तोड़ दी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हंजे अपने लैपटॉप में देख रहा था और उसके बारे में सोच रहा था, लगता है कुछ गहरी सोच में था। वो स्मोकिंग करता रहता है और सोचता रहता है। लास्ट में वो एंटर कर ही देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तो जून कहता है शोल में जो हेडक्वार्टर है उसका क्या होगा? वो कहता है वो कंपनी ज्यादा कुछ नहीं है और तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ मरते दम तक। तभी वो फिर से उसके फेस को पकड़कर उसको किस करने लगता है, वो भी पूरे पैशनेट तरीके से। हंजे कहता है कि शुरू से ही सही, फ्यूचर में भी तुम ही रहोगे, केवल तुम ही रहोगे। फिर वो कहता है कि चलो साथ रहते हैं, प्रॉमिस करते हैं। तभी वो स्माइल करते हैं और हंजे मन मन में सोचता है समुद्री हवा हमेशा की तरह नम्र है। आज मैं जून को अपने फेवरेट बीच पर लेकर आया हूँ और उसके ज्वार को उठते हुए देख रहा हूँ। यह दुनिया बहुत बड़ी है और मैं अकेला, लेकिन आज फिर से समुद्र को देख रहा हूँ और अब मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास कोई है जिसे मैं गले लगा सकता हूँ। जिस कारण किस्मत में इतना लंबा अकेलापन दिया था, शायद मुझे तैयार कर रहा था इस पल के लिए जहाँ मैं अपनी ओर चल रहा हूँ। मैं जून से वादा करता हूँ जिसे मैं पूरा अपना टाइम पल हर दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा, खर्च करूंगा। हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। समुद्री हवा मेरे बालों पर बहती है, ये वही जगह है जिसका इसने एक बार जिक्र किया था। वो मन में सोचता रहता है ठंडी बियर जो मेरी जीभ की नोक पर फूटती है और इसकी इतनी प्यारी स्माइल और नम समुद्र हवा में छिपा है। जब मैं बच्चा था तो मैं अकेला बैठा रहता था। जून की आवाज कम है और कांप रहा है। तुम सचमुच लाना चाहते होंगे जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं। मैंने पूछने की हिम्मत दिखाई, क्या फ्यूचर में फिर से कबूल करेंगे? उसने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसके कान बिल्कुल लाल हो गए थे। ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। उसका लहजा ठंडा था लेकिन उसकी जो निगाहें थी वो नम थी। उस पर मुझे एहसास हुआ इस मजबूत आदमी के भीतर एक बच्चा भी रहता है जो अकेलेपन से डरता है। इसलिए मैंने जिसे अपना मन बनाया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ टाइम बिताऊंगा, तुम्हारे साथ टाइम कैसे भी चले मुझसे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी जाने मत देना। हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। उसको फिर से किस करने लगता है, उसके गालों पर किस करता है, उसके साथ मस्ती करता रहता है। दोनों ही फिर हक करते हैं, उसको फिर से किस करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब जून सो रहा था तो हंजे उसको बड़े प्यार से निहार रहा था और कहता है जब तुम सोते रहते हो तो एकदम देवदूत की तरह लगते हो। उसको टीज करने लगता है, स्माइल करता है। तब जून कहता है अगर मैं देवदूत की तरह लगता हूँ तो तुम जगा क्यों रहे हो? हंजे कहता है तुम जाग गए क्या? मैं कल ज्यादा ही पोलाइट हो गया, तुम्हें मेरे उठने से पहले नहीं उठना चाहिए था। तभी जून उसको हक करता है और कहता है ये आरामदायक है तुम्हारी बाहों में, इसलिए मैं जल्दी से उठा। जून कहता है मुझे भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ है? हंजे कहता है फ्रिज में दूध या ब्रेड ही बचे होंगे। वो कहता है मुझे वो नहीं चाहिए, मेरे लिए सामने वाले कैफे से कुछ खरीद कर लाओ। वो कहता है अभी तो लंबी लाइन लगी होगी। तभी जून कहता है मैं एक और शर्त जोड़ रहा हूँ, हंजे को जून के लिए खाना खरीदने के लिए अलाउ करता हूँ। तो वो कहता है ये क्या बात हुई? तो फिर वो कहता है कि तो बताओ फिर क्या रिवॉर्ड मिलेगा? वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगा। वो कहता है ये क्या बात हुई? जून कहता है जब तुम सोते हो तो अपनी नाक
को तुम सिकोड़ते नहीं हो? वो कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम मेरे सपने में नहीं थे ना। अब तो मेरे सपने में भी थोड़ी गर्माहट है। तो जून एक और शर्त ऐड कर देता है। तो वो कहता है क्या? तो बोलता है कि तुम्हें सुबह डेली मुझे देखकर मुस्कुराना होगा। तो हांजे कहता है यह शर्त को मैं मान लेता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों हक करते रहते हैं और मस्ती करते रहते हैं और एक दूसरे को टीज करते रहते हैं और उसके किस करने की कोशिश करते रहते हैं और स्माइल भी करते रहते हैं। और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। ये सीरीज बड़ी याद आएगी, इसका वेट रहता था आप सभी को और मुझे भी। और ये आज सीरीज खत्म हो गई है। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताना ये सीरीज आपको कैसी लगी। कैसा भी रिव्यू हो, बैड गुड जैसा भी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।